हेलो दोस्तों, ये एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और इसमें हम काफ़ी डेडली फाइट देखेंगे। वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के पहले फाइटों से काफ़ी मज़ेदार फाइट होने वाली है ये। और इस फाइट में शाओ चेन काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और वो मौत के काफ़ी करीब आ गया होता है और उसके सामने होता है एक डिवाइन वॉरियर जिसके पास गॉड की पावर है। ये एपिसोड काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। क्या शाओ चेन उससे बच पाएगा? ये देखने के लिए आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा और मुझे पता है कि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शाओ चेन होता है वो चैलेंज को पूरा करने के लिए उस वैली में जाता है, फिर उस पर वॉरियर अटैक करते हैं और फिर वो उनको खत्म कर देता है। और फिर आगे चलकर उसकी फाइट होती है कुकलैन के यंग मास्टर से और वो यंग मास्टर को काफी इंजर कर देता है। फिर यंग मास्टर अपने सीक्रेट स्क्रोल से वो खुद को एक डीमन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसका जनरल होता है वो उसको बचाने के चक्कर में वहीं पर मारा जाता है। तो बीस्ट पहले से काफी ताकतवर हो गया होता है और वो शाओ चेन पर अटैक कर रहा होता है। शाओ चेन ने दिमाग लगाकर एक ट्रैप बचा दिया होता है उस बीस्ट पर और वो शाओ चेन उस बीस्ट से जीत जाता है, से अपने ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। वो कुकलैन का यंग मास्टर काफी इंजर्ड हो गया था। शाओ चेन उसको हराकर कह रहा होता है कि तुम में से ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो कि मुझे मार सकता है और मैं अकेला जो बंदा हूँ मैं तुमको मार सकता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इसी सीन से कि शाओ चेन की ये बात सुनकर वो सभी लोग हैरान थे और वो वहाँ पर वो सुपर अलायंस से लोग कह रहे होते हैं कि ये एक मोटर वर्ल्ड का आया हुआ बंदा सभी इमोर्टल्स को चैलेंज कर रहा है। वहाँ पर एक टोपी वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये बंदा काफी स्मार्ट है और हमें इसका एडवांटेज लेना होगा और मानना हो और हमें अलायंस की परमिशन लेनी होगी। ये बंदा भी इतना ताकतवर नहीं है और इसकी फाइट मेरी अलायंस से होती, हमारी अलायंस इसको काफी आसानी से मार डालती। और वहाँ पर हम अनलाइन सेट के मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये बंदा काफी ताकतवर है और ये यहाँ पर इस बैटल को जीतने के लिए आया है क्या? क्वीन चेन ये सुनकर कहती है ऐसा नहीं है, ये यहाँ से जीत कर नहीं जा सकता। और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड होता है और हम शाओ चेन को देखते हैं जिसके पीछे से एक रोशनी दिखाई दे रही होती है। यंग मास्टर उस रोशनी को देख लेता है और वो कह रहा होता है मैं तो मरूंगा, मेरे साथ तुम भी मरोगे। और वो शाओ चेन के सामने जा रहा होता है। शाओ चेन के पीछे से एक स्पेयर आ रहा होता है। शाओ चेन एन मौके पर उसको देख लेता है। शाओ चेन वहां से जंप कर देता है। फिर वो उस स्पेयर से कुकलैन के यंग मास्टर पर अटैक कर देता है और वो उस स्पेयर से यंग मास्टर को खत्म कर देता है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है। वो गिर रहा होता है और वो उसको फ्लैशबैक आता है जब शाओलिंगर उससे फर्स्ट टाइम मिली थी। शाओलिंगर वहीं पर होती है और वो उसको देख रही होती है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसको छाने वाला बंदा उसकी आंखों के सामने मर रहा है। यंग मास्टर को अफसोस हो रहा होता है कि मैं अब शाओलिंगर से नहीं मिलूंगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि उस एरेना में एक बंदा आ रहा होता है और उसने कैप पहन रखी होती है और वो पहचानने में नहीं आ रहा होता है कि वो कौन है। सुपर अलायंस के लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कौन बंदा है और क्वीन चेन कह रही होती है ये शो अभी खत्म नहीं हुआ है। और वहाँ पर वो सुपर अलायंस के लोग कह रहे होते हैं कि ये बंदा शायद आउटसाइडर है और यहाँ पर इस फाइट में आउटसाइडर अलाउड नहीं है। और यहाँ लूडो कहता है कि ये रेन डियान है और शाओलिंगर क्वीन चेन से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ये फाइट यहाँ पर अरेंज की है। हम रेन डियान को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए आ गया होता है शाओ चेन से और शाओ चेन को पता नहीं होता है कि ये रेन डियान ही है। शाओ चेन कहता है कि तुम इस अलायंस के लास्ट मेंबर हो क्या? और रेन डियान कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शाओ चेन भी कहता है हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम, क्योंकि तुम उन्हीं लोगों जैसे हो। और रेंडियन कहता है मैं तुमको यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ। और रेंडियन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्फीयर को अपने पास ले आता है और वो कह रहा होता है कि तुम काफी ताकतवर हो और मैंने जो भी फाइट की है वो मैं काफी आसानी से जीत चुका हूँ, अब तुम मरने वाले हो। रोचन कहता है मुझे लक और बैड लक पर बिलीव नहीं है, मुझे स्ट्रेंथ पर बिलीव है। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड को बाहर निकाल देता है और रेंडियन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शाओ चेन भी। रेंडियन काफी करीब आ गया होता है शाओ चेन के और फिर वो उस पर अटैक कर देता है अपने स्पेयर से। शाओ चेन उसको डॉज कर लेता है। शाओ चेन अपने फिस्ट से काफी ताकतवर अटैक करता है तो वो रेंडियन अपने स्पेयर से उस अटैक को रोक रहा होता है। शाओ चेन अपनी पावर बढ़ाकर उस रेंडियन को काफी दूर फेंक देता है और शाओ चेन अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड से अटैक कर देता है रेंडियन पर। रेंडियन एक स्पिरिचुअल ब्लेड को जाने देता है और दूसरी ब्लेड को अपने स्पेयर से रोक रहा होता है और रेंडियन कह रहा होता है कि क्या ह्यूमन वर्ल्ड्स में ऐसे ही अटैक किए जाते हैं। और शाओ चेन अपनी काफी स्पिरिचुअल ब्लेड को लेकर उस रेंडियन के पास जा रहा होता है, उस पर एक एक कर अटैक कर रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड से। तो एक अटैक रेंडियन को लगने वाला होता है तो रेंडियन उससे बचने की कोशिश करता है तो वो ब्लेड उसकी कैप को दूर फेंक देती है, जिससे शाओ चेन को पता चल जाता है कि ये रेंडियन है। तो ये देखकर रेंडियन भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो उस अटैक से काफी बाल बाल बचा था और रेंडियन अपनी काफी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और रेंडियन अपनी गॉड ब्लड पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है और हमको वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी दिखाई देती है और वो उस एनर्जी के साथ हवा में जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं डिवाइन स्पेल कास्ट हूँ और तुम्हारे लिए ऑनर की बात होगी कि तुम मेरे हाथों मरोगे। और हम देखते हैं कि उस स्काई में से काफी गोल्डन आर्मर रेंडियन के बॉडी के साथ अटैच हो रहे होते हैं और वो उस आर्मर को पहनने के बाद
बाद एक डिवाइन वॉरियर लग रहा होता है और उस आर्मर में से लाइटिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही होती है। और साउचन ये देखकर कह रहा होता है, तुम खुद को एक डिवाइन वॉरियर कहते हो और तुम एक लड़की को सर्व करते हो। तुम एक गॉड होकर एक लड़की को सर्व कर कर एक ऑनर फील करते हो। और इंडियन कह रहा होता है कि ये गॉड बिल है और मैं अपने अब से कुछ नहीं करता। गॉड ये ह्यूमन को क्रिएट करते हैं। ये कहने के बाद वो अटैक करने के लिए साउचन पर जा रहा होता है और साउचन को हम देखते हैं जो कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता है इस अटैक से। तो साउचन उस स्पेयर को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वो उन दोनों की फाइट होने लगती है। साउचन अपने एक पावरफुल पंच के साथ रेंडियन पर एक पंच कर देता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। रेंडियन काफी दूर जाकर अपना स्पिरिचुअल स्लैश अटैक करता है जिससे साउचन भी पीछे चला जाता है। रेंडियन उस पर अपने स्पेयर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। साउचन उनसे आसानी से बच रहा होता है और रेंडियन अटैक पर अटैक करा जा रहा होता है और एक अटैक होता है जो कि साउचन के काफी करीब से गया होता है। रेंडियन साउचन पर किक करता है। साउचन उस किक को ब्लॉक कर देता है और उन दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और रेंडियन और साउचन दोनों फाइट कर रहे होते हैं और रेंडियन हवा फ्लाई कर कर साउचन पर एक स्पेयर अटैक कर देता है और साउचन अपनी शील्ड बनाकर उस अटैक को रोक रहा होता है और उस अटैक का ऑरा पूरी चारों तरफ फैल जाता है। उसकी एनर्जी काफी खतरनाक थी। रेंडियन कह रहा होता है, मेरे पास गॉड की पावर है और तुम एक मॉर्टल वर्ल्ड के बंदे इस अटैक को कैसे रोक सकते हो। ये कहकर वो हवा में फ्लाई करने लगता है और अपनी थंडर एनर्जी को कलेक्ट कर रहा होता है एक स्पेयर में। हम साउचन को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ा हुआ होता है। क्वीन चेन साउलिंगर से कह रही होती है कि ये फाइट खत्म होने वाली है और रेंडियन अपने स्पेयर से साउचन पर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ बनने के लिए। फिर वो अटैक कर देता है और साउचन होता है ना, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बैरियर बना लेता है और वो स्पेयर काफी ताकतवर होता है। वो उस बैरियर को तोड़ देता है और साउचन काफी पीछे जाकर गिरता है। रेंडियन हवा में आ जाता है आसमान में और साउचन वहां पर गिराता है और वहां से स्पिरिचुअल ब्लेड आती हैं जो कि अटैक करती हैं रेंडियन पर। सीधा वो ऊपर की तरफ चली जाती है और रेंडियन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और रेंडियन अपनी फोन में से बनाने लगता है कुछ लेटर्स की और वो साउचन पर अटैक कर देता है और हम साउचन को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ रेंडियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो दोनों के अटैक टकरा। रेंडियन अपनी स्पेल की पावर से साउचन को पीछे कर देता है और फिर से साउचन रेंडियन पर अटैक करने के लिए जाता है। अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए साउचन को काफी दूर जाकर फेंक दिया होता है। उस टेक्निक से बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर सुपर अलायंस के लोग ये अटैक देखकर काफी हैरान हो गए थे और वे हैरान होकर कहते हैं रेंडियन इतना ताकतवर कैसे है। फिर कहते हैं कि वो तो गॉड ब्लड लाइन से आता है, उसके पास तो गॉड पावर है। हम देखते हैं उस अटैक के इम्पैक्ट से एरेना में काफी बड़ा गड्ढा हुआ होता है और हम साउचन को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर उसका काफी खून बह गया होता है और इंडियन होता है साउचन को देखकर कहता है शायद अब साउचन मर गया है, मैं इस फाइट को जीत गया हूँ। और फिर वो एक एक कर वहां से जाने लगता है और हम साउचन को देखते हैं जिसके पास नाइफ ऑफ नेक्टर का स्टोन पड़ा हुआ होता है। साउचन मरते हुए अपनी लवर के बारे में सोच रहा था। उसी लड़की के लिए वो इस वर्ल्ड से मोटर वर्ल्ड में जाना चाहता है और उसको यहाँ पर मरना मंजूर नहीं है और उसकी विल पावर और उसके लाइफ ऑफ नेक्टर की हीलिंग पावर उससे वो साउचन होश में आने लगता है और इंडियन जा रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है जो कि साउचन हील होने लगता है और वो हवा में आ जाता है और साउचन की पावर बढ़ रही होती है और उसकी पावर उसकी लेवल मॉडर्न सेटिंग लेवल 5 की पहुंच गई होती है। वहाँ पर साउचन की एनर्जी रिलीज हो रही होती है और साउचन काफी पावरफुल लग रहा था और हम साउचन को देखते हैं जो कि अपनी एक स्पिरिचुअल शॉट बाहर निकाल लेता है और उसी शॉट का इस्तेमाल करते हुए साउचन ने रेंडियन पर अटैक कर दिया होता है और रेंडियन भी उससे इंजर्ड हो जाता है उस तलवार से और रेंडियन भी काफी कोशिश कर रहा होता है साउचन से बचने के लिए और रेंडियन अपने स्पेयर से अटैक कर रहा होता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही काफी तेजी के साथ एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और उनके अटैक टकरा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि साउचन रेंडियन पर भारी पड़ रहा होता है। रेंडियन काफी बुरी तरह पिट रहा था और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि रेंडियन घायल हो जाता है और वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और साउचन आते हुए कह रहा होता है तुम तो खुद को गॉड मानते थे ना, तुम्हें गॉड का मतलब पता है। हमारे मोटर वर्ल्ड में आकर देखना, तुमको गॉड की वैल्यू पता चल जाएगी और तुम जैसे नमूने गॉड का टाइटल हासिल करने के काबिल ही नहीं है। और ये रेंडियन ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है, कहता है तुम गॉड को देखना चाहते हो, अब देखो तुम गॉड की पावर। एक एक कर वो अपनी ठंडर पावर को निकाल लेता है और अपने हार्ट को पुश करता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। वो तभी वहाँ पर अपनी डिवाइन बॉडी को समन कर लेता है, वो भी काफी बड़ी हुई होती है। वो एक एरो और बो को समन कर लेता है और वो अपने वेपन को साउचन की तरफ कर देता है। फिर साउचन पर अटैक करता है, मैं अपनी डिवाइन पावर का यूज करूंगा मैं तुमको मारने के लिए। और हम साउचन को देखते हैं जिसकी स्वॉर्ड की पावर काफी ज्यादा थी और वो अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक के सामने एक शील्ड बना लेता है। वो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो रेंडियन के पास जा रहा होता है साउचन और रेंडियन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे
वह इन पावर के सामने कैसे टिक सकता है। एक स्पेयर को समन कर लेता है, वो स्पेयर साउचन की तरफ फेंक देता है और वहाँ पर वो एरेना था ना, वो उस स्पेयर से डिस्ट्रॉय होने लगता है और साउचन रेंडियन के पास ही जा रहा होता है और रेंडियन साउचन को देखकर उस पर थंडर लाइटनिंग अटैक कर देता है। साउचन पर वो अटैक हो जाता है, उस पर लाइटनिंग अटैक हो रहे होते हैं और फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकाल ली होती है, हेवनली एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है और वो काफी तेजी के साथ अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रेंडियन के पास जा रहा होता है और वो उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रेंडियन की डिवाइन बॉडी के सिर पर कर देता है अटैक और अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उसकी पूरी डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेंडियन काफी इंजर्ड हो जाता है और वो नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है और सामने हम साउचन को देखते हैं जो भी वो भी इंजर्ड हो गया था। तभी सुपर अलायंस के लोग ये देखकर काफी हैरान थे। साउचन खड़े होती है, कह रहा होता है तुम्हारे पास गॉड का खून होगा, बस तुम्हारे पास गॉड की मर्जी नहीं है, इसलिए गॉड बनने के लिए काबिल नहीं हो, इसलिए तुम आज मेरे सामने आ गए और गॉड भी तुमको जीतना हुआ नहीं देखना चाहते। इंडियन की हालत काफी खराब हो गई होती है और साउचन धीरे धीरे खड़े हो रहा होता है और जा रहा होता है और कह रहा होता है तुम किसी को अब अंडर एस्टिमेट मत करना, की हालत काफी खराब थी और वो वहां से जा रहा होता है। और हम कुंचन को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रही होती है साउचन इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। और हम साउलिंगर को देखते हैं जो कि मन में कह रही होती है साउचन पहले से काफी ताकतवर हो गया है और इसने मेरी लेवल को भी सरपास कर दिया है, इसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई है, मैं अभी इससे जीत नहीं सकती और वो वहां से जा रही होती है। हम साउचन को देखते हैं जो कि पहले से काफी इंजर्ड होता है, वो धीरे धीरे वहां से जा रहा होता है और उसकी बॉडी में से खून टपक रहा होता है। और हम देखते हैं वांग हाओ होता है जो कि साउचन के ब्लड को देख रहा होता है और उसने वहाँ पर कुछ अनयूजुअल महसूस किया और उसके ब्लड में अंडरलाइन सेक्ट का इमोर्टल 8 ब्लड सील लगा हुआ होता है और मास्टर वांग हाओ की मौजूदगी में वो एक्टिवेट हो गया था, इससे कि वांग हाओ को पता चल गया होता है कि साउचन ही है जिसने हमारे दोनों डिसाइवर को इसने ही मारा है। और वो तो डिसाइवर वही थे जो हमने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के कुछ पहले एपिसोडों में देखा था। वो लोग साउचन की जान लेना चाहते थे, इसलिए साउचन ने उनको मार डाला और मरते मरते ब्रिटन वोंग में साउचन के ब्लड में सील लगा दी, जिससे कि अंडरलाइन सेक्ट उनकी मौत का बदला ले सके। और वांग हाओ को ये बात पता चलने के बाद वो क्विंचन से कहता है कि साउचन को पकड़ लो और ये सुनकर क्विंचन साउचन को पकड़ने के लिए जा रही होती है, अपने पंख को बाहर निकाल कर जा रही होती है और अरेना में आ जाती है और रेंडियन से कहती है तुम जाकर खुद को हील कर लो, और फिर वो साउचन की तरफ जा रही थी और रेंडियन ये सुनकर चला जाता है और क्विंचन ने कुछ फ्लाइंग ब्रेकर बाहर निकाल लिए होते हैं, वो भी साउचन को पकड़ने के लिए साउचन पर अटैक कर देती है और कह रही होती है जिसने भी हमारे 9 सेक्ट के डिसाइबल को इंजर्ड किया और रूल्स के इस अब से हम उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने तो हमारे 2 डिसाइबल को जान से मार दिया है और तुमको क्या लगा तुम्हें हम जान से जाने देंगे। और हम साउचन को देखते हैं, उसको पता होता है कि वे 2 अनलाइन सेट के डिसाइबल ही थे वो, और कहता है साउचन क्विंचन से कहता है ये आइसोलेट आइलैंड है, यहाँ पर ताकतवर ही जिंदा रह सकता है, यहाँ पर रूल्स की कोई जरूरत नहीं है, जैसा ही तुम कर रही हो कि मेरी ताकत पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है और तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। क्विंचन ये सुनकर कहती है तुम में काफी हिम्मत है। ये कहकर क्विंचन ने साउचन की गर्दन पर ड्रैकर को भेजना शुरू कर दिया था। वो अटैक साउचन को लगता है उससे पहले ही हमें एक बीस्ट की आवाज सुनाई देती है और साउचन और क्विंचन ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक एंड शेयर कर देना प्लीज।